नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर फिर एक कहानी के साथ। कहानी का टाइटल है गुरु और शिष्य। तो शुरू करते हैं। एक गुरु और एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है, कोई फसल नहीं उगेगी, और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं, और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं, और जो गुरु का शिष्य था वह अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आई और सोचने लगा कि हमारे गुरुजी ने उस गरीब आदमी के साथ ठीक नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी उस अब किस स्थिति में, परिस्थितियों में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चल पड़ा, और वहां जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहाँ पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था, और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता दिखा। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए, और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर की बहुत ऐसी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक देती है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके
जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए आपके पास में तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं जिसने आपके अंदर के टैलेंट को रोक रखा हो आपको आगे बढ़ने से। तो फ़िलहाल इस कहानी में यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।